हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 23 जनवरी को ही आपका यूपी टेट का पेपर होगा। उसका सेंटर लिस्ट भी आ चुका है। तो बिल्कुल आप लोग किसी भी अफवाहों से बचिए। अपने पढ़ाई को रिपीट रिपीट करते रहिए, टॉपिक रिपीट करिए, प्रैक्टिस से सॉल्व करिए। और बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर आप एकदम उसको पूरा पूरा करके आएंगे। आप सभी सेक्शन में पूरा करके आएंगे। पांचों सेक्शन आप सॉल्व करेंगे और 90 नंबर आप जरूर लेकर आएंगे, ताकि आगामी सुपर टेट वैकेंसी में आप सभी लोग बैठें और भविष्य के टीचर बने। तो लसप और मसप मैं पढ़ा रहा था। लसप और मसप में जो मैंने कुछ बेसिक था वो मैंने कल बता दिया वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। और आज के वीडियो में जो इसका अच्छा सवाल होता है, जो अच्छे सवाल होते हैं, जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, उन सब सवालों का कलेक्शन मैंने आज लिया हुआ है। तो बिल्कुल ये परीक्षा में हमेशा उलझाए रहते हैं सवाल। तो सभी पेपर में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पहला सवाल देखिएगा, दशमलव का एक कुछ लोगों को प्रॉब्लम था कि दशमलव का फिर से बता दीजिए। तो मैं दशमलव का फिर से बता दे रहा हूँ। 1.08 0.36 0.9 का मसप बताइए। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक पर है, यहाँ पे 2 अंक पर है, यहाँ पे एक ही अंक पर है। तो अपान में 100 कर देंगे। देखिए कैसे हो गया, 0.9 है, इसमें हमने 2 जीरो से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। कैसे किया ये भी देख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे, 9 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए दशमलव एक अंक पे लगा है, दशमलव एक अंक पे लगा है। तो हम यहाँ पे दशमलव एक अंक पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 90/100। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 90/100 को। ठीक है, तो बिल्कुल 90/100 हमने लिख दिया है। तो चलिए, और 108/100, 36/100, 9/मसप बताना है। जब मसप बताना है तो ऊपर वाले का मसप यानी अंश का मसप और नीचे का लसप, ये हमारा फार्मूला है। तो 108, 36 और 90 का हम पहले मसप निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसका मसप पूरे भिन्न का निकालेंगे। तो 108 का मसप निकालने के लिए इसको फैक्टर कर दीजिएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। मसप निकालना है आपको 108 36 का, इसका पहले मैंने बता दिया है। तो 108 के लिए देखिए, 108 बराबर हम लिख सकते हैं 12 × 9, 12 9 108 होता है। मैं छोटे छोटे रूप में लिख रहा हूँ। 12 को लिख सकते हैं 4×3 = 12, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। 36 को लिखा जाएगा 4×9 = 36, 4×9 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। और 90 को लिखा जाएगा 18×5 = 90 या 9×10 = 90, जो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए 9×10 लिख दे रहा हूँ, 9×10 = 90। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2 गुणे 5। अब क्या करेंगे, 108 और 36 और 90 का हमने फैक्टर लिख दिया है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, सबसे छोटा 2 है, 2 के पावर यहाँ पे देखिए 1 मिला है, 2 की पावर 1 मिल गया है। गुणे लगाएंगे 3 में सबसे छोटा 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लगा दिए। और भी कुछ कामन नहीं मिल रहा है इसमें, और कुछ कामन नहीं मिल रहा है। तो और कुछ जब कामन नहीं मिलेगा तो फिर हम इसी का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे आ रहा है, हाँ सब कुछ सही है। 3×3 = 9, 9×2 = 18, 4×3, ये भी सही है, 2×2 = 4। चलिए ठीक है, तो 3×3 = 9, 9×2 = 18 हो जाएगा। 18 होने के बाद देखिए इसको लिखेंगे 18/100,
ये हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 3 तरीके 9 और 9 दूनी 18। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। 18 होने के बाद देखिए क्या करेंगे, और 100 का एलसीएम कितना आएगा, 100 का एलसीएम आएगा 100 का एलसीएम कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो उसको भी हम लिख लेंगे। तो देखिए हमको निकालना है मौसम पर निकालना है। तो मौसम पर निकालने के लिए अब यहाँ पे मौसम पर देखिए यहाँ बता देंगे आपको। तो चलिए मौसम पर बराबर हो जाएगा HCF बटे LCM। तो 108.36.9 का मौसम पर आप लोगों ने 18 निकाला है, 18 और बटे में 100 का एलसीएम हो जाएगा 100। इसका मतलब हो जाएगा 0.18, 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपका तुरंत सवाल आसानी से लग जाएगा। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 108.36.90 का हमने फैक्टर कर लिया है। आप चाहे तो इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, चाहे जैसे भी आप इसको कर लीजिएगा। 0 और 6 का मौसम पर बताइए। तो देखिए 0 और 6 में कुछ कॉमन है, 0 और 6 में क्या कॉमन है, 0 और 6 में एक भी तो कॉमन नहीं है। बता दें तो 0 और 6 में जब पूछेगा मौसम पर तो इसका आंसर लगाइएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित अनडिफाइंड इसका आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो ठीक है, 8, 10, 12 से विभक्त करने पे प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका भी करने का एक आसान सा तरीका है। तो न्यूनतम संख्या पूछा है, तो जब न्यूनतम संख्या आपसे पूछेगा, न्यूनतम पूछे या छोटी से छोटी पूछे, तो आप उसका एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। मैं सवाल को छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए सवाल को छोटा कर देने के बाद इसको लगाते हैं 8, 10, 12। तो जितना तेज़ी से आप इसका एलसीएम निकाल ले जाएंगे उतना इसका जल्दी आंसर आएगा। तो चाहे तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं जो बता रहा हूँ मैं अपना तरीका, मैं क्या करता हूँ, 8 को लिखता हूँ 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 को लिखूँगा 5 दूनी 10 और 12 को लिखूँगा 4 तिहाई 12, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 गुणे 3 और इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। कैसे, 2 की पावर 3 देखिए यहाँ सबसे बड़ा अंक है, यहाँ फिर उसके बाद 3 है और यहाँ से 5 है। तो 5 तिहाई 15 और 2 की पावर 3 का मान 8, ये हो जाएगा 15 बटे 120। कितना हो जाएगा, 15 बटे 120। इसका एलसीएम हमने कितना निकाल लिया, 120 निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पूछा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120 आ गया। जो 7 शेष बचे माने कि इनसे भाग दिया जाएगा तो 7 शेष बचना चाहिए। तो ये बताइए 120 में 7 शेष बचे तो प्लस का 7 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 127 हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाना है, तो अगर इसमें घटा देंगे तो ज़्यादा होगा, 13 बचने लगेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 7, जैसे मान लीजिए मैं 120 ही है, इस 120 में 10 का भाग देंगे तो पूरी पूरी भाग चली जाएगी 12 बार में। लेकिन 127 में जब आप 127 में भाग देंगे 10 का तो आपका 10 शेष बचेगा, इसीलिए यहाँ पे +7 कर दिया गया है। जो पूछेगा उसी का उल्टा कर दिया जाएगा, 120 + 7 बराबर 127। हाँ, इसमें अगर इस टाइप का सवाल रहेगा, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो उसका आप उल्टा करके +7 कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो यहाँ भी हम जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें +4 कर देंगे। ये कुछ ट्रिक होता है, कैसे होगा देखिए बता दे रहे हैं अभी आपको। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए वो 7 का गुणा जाना चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल आना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है।
तो कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम उसी तरह करना है कि वह छोटा से छोटा संख्या क्या जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो पहले 6, 9, 15 और 18 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्यों, छोटा से छोटा दिया है, जब छोटा से छोटा दिया रहेगा तो उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 6 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 15 को लिखेंगे 5 तिहाई 15 और 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 2। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 2 ही है, 2 के बाद 3 की पावर 2 है और फिर 5 है, शायद यही होगा। तो चलिए गुणा कर लीजिए, 3 तरीके 9, 5 45 दूना 90, यानी कि ये संख्या 90। अगर ये सवाल में ये न रहता ना 7 का गुणज, 7 का गुणज न रहता तो 90 और प्लस 4 बराबर 94, इसका आंसर सही हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पे दिया 7 का गुणज, अगर क्या 94 में 7 की भाग चली जाएगी, 7 एकम 7, 2 तरीके 21, नहीं शेषफल बचेगा, तो हमारा 94 आंसर नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल, एक सेकेंड, ये हमारा देखिए उत्तर, अच्छा चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। हाँ हो गया। तो अब क्या करेंगे, 90 का गुणज, 90 के मल्टीपल में ऐसी संख्या खोजेंगे जो 7 से कट जाए। तो उसके लिए आप देखिए, कुछ मत कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए वो संख्या हमारी 90, हमें ऐसा के का मान रखना है कि उसमें वो 90 का गुणा करें और 4 को जोड़ दें, जिससे कि 7 का गुणज हो जाए, जिससे कि वो 7 का गुणज हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो के का मान यहाँ पे 1 रखिए, खोजिए, के का मान 1 रखने पर के बराबर 1, तो हो जाएगा 90 प्लस 4 बराबर 94, नहीं ये भी नहीं कट रहा है। के बराबर 2 रखने पर, के बराबर 2 रखेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा, 180 प्लस 4 184 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, 7 छक 42, ये भी नहीं गया, तो के बराबर 2 भी नहीं होगा, के बराबर 2 भी नहीं होगा। के बराबर 3 पे चेक करिए, के बराबर 3 रखने पर 9 तरीके 27, 270 और प्लस 4 हो जाएगा, 270 और प्लस 4 तो 274 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, 274 में आप लोग भाग दीजिए। सात तरीके 21, 6 64, 7 9 63 ना, ये भी नहीं हुआ। तो के बराबर 4 रखने पे चेक करते हैं, के बराबर 4 रखिए, उस पर चेक करिए, के बराबर 4 रखने पे 90 गुणे 4 प्लस 4, 9 चौको 36 प्लस 4 बराबर 364 डिवाइड बाई 7, 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, पूरी की पूरी भाग हमारी चली गई। तो यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, वो संख्या देखिए हो जाएगी के बराबर 4, 90 के प्लस 4, तो वो संख्या हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, 364। हमारी संख्या क्या थी, 90 के प्लस 4 ही वो संख्या है जिसमें 7 का गुणज होगा। तो बिल्कुल 364 ही वो संख्या है जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 7 बचेगा। चाहे तो आप भाग भी देख लीजिएगा, 364 में 15 का भाग दीजिए, 15 के 15, 15 दूना 30 और यहाँ से बचेगा 6, 64, 15 चौको 60, देखिए हमारा शेष क्या बच रहा है, 4। तो इस तरह आप इसका निकाल सकते हैं। तो 364 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है कि ये जो संख्या 90 आई थी, तो कह रहा प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो 90 प्लस 4 तो आपका आंसर सही था, पर वो जो संख्या आनी चाहिए वो 7 का गुणज हो, तो इसलिए हम यहाँ पे के मान लेते हैं। और के बराबर
के बराबर हम के बराबर 1 2 3 4 5 रख के चेक करेंगे, जिस पे भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, इस सवाल को पढ़ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर अलग हो जाएगा, प्रोसेस सब वही सेम है, बस अंतर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। वहाँ पे इस सवाल को पढ़िए। यहाँ पे सवाल क्या था कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। क्या था? प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यहाँ पे 7 10 11 शेष बचे। यहाँ पे यही अंतर है, 7 10 11। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ मत करिए, इसके लिए हम सवाल को पूरा छोटा कर ले रहे हैं। सवाल को आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो प्रोसेस सब वही सेम रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, जो हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम किसका एलसीएम बता रहे हैं आपको। 12 जो शेषफल दिया है पहले घटा लीजिए। 12 का शेषफल 7 है, 15 का शेषफल 10 है, तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया, यानी 5 5 5। तो चलिए अब क्या करेंगे, 5 को भी रोके रहिएगा, अब ये 5 हमारा काम आएगा। तो इसको हम करते हैं, पहले 12 15 16 से भाग दिया जाए। तो 12 15 16 का एलसीएम निकालते हैं। 12 15 और 16 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 3 चौक 12 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 16 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। तो चलिए गुणा कर लीजिए। 2 16 16 तिहाई 48, या 48 बच्चे। यहाँ से देखिए ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 16 3 48, और 48 गुणे 5 हो जाता है 240। ठीक है, 240। तो अब हमारा जो यहाँ पे देखिए शेषफल बच रहा है, अब यहाँ पे जो शेषफल 5 बच रहा है, अब यहाँ पे वाकई में घट जाएगा। ठीक है, ये 240 आया है और यहाँ पे हर जगह से 5 5 बचा है, तो ये यहाँ पे घटा देंगे इसको, क्योंकि प्रत्येक जगह से हमको बचाना है। तो 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 5। यहाँ पे शेषफल घटा देंगे 5। अभी यहाँ पे हम इसके पहले जोड़ रहे थे, क्योंकि प्रत्येक दशा में यहाँ पे बच रहा था, और यहाँ पे सवाल में जब अलग अलग संख्या का अलग अलग शेषफल दे तो हम शेषफल को घटा देंगे, 5 को घटा दिया जाएगा। अगर सवाल रहता कि जैसे यहाँ पे सवाल रहता कि प्रत्येक दशा में 4 और जुड़ जाए तो हम घटाते। जैसे यहाँ पे शेष बचा रहा है, अगर कहता कि शेष अधिक हो तो हम घटा देते। और यहाँ पे जो कह रहा है वही करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि शेष बचे तो बचा दीजिए, 5 घटा के शेष बचा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको देखिए। इस सवाल में क्या करेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का योग व लसप क्रमशः 156 और 504 है, दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो मान लीजिए अगर इसको लगाना भी रहेगा तो लसप दिया अगर संख्या मानते भी हैं तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 156 होगा, और लसप होता है ए बी, तो 504 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा, और ये अच्छा खासा टाइम ले लेगा आपका। इसमें एक ट्रिक है, एक पॉइंट है, उसको आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, और तुरंत सवाल आपका लग जाएगा।
ट्रिक ये है कि देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको 504 लिख दे रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जब योग और एलसीएम दिया है तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए, म स प निकाल लीजिए। जो इन दोनों संख्याओं का म स प आएगा वही इस संख्या जो हम माने हैं संख्या ए और बी, इनके बीच का भी वही सेम म स प आएगा। योग और एलसीएम का जो म स प एचसीएफ आएगा वही संख्याओं के मध्य भी एचसीएफ आएगा। तो 156 और 504 का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो चाहे तो आप घटा के निकाल लीजिए। 504 में 156 घटाइए कितना आएगा? 504 में से 156 घटाने पे आएगा 8, 4 और 3, बिल्कुल 348 सही है। चलिए 100 भाग देते हैं जल्दी जल्दी। 100 मैंने कल आपको बताया था भाग विधि से कैसे जल्दी से मौसा पर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 15 कम 15, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, सॉरी दो बार जाएगा तो 15 दूना 30, ये हो जाएगा 15 312। तो 312 ये हो गया, घटाइए 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, सही है। अब क्या करेंगे, 156 से भाग देंगे। पाँच बार नहीं 4 बार जाएगा, 4 छक 24, 4 3 12 13 14 और ये बचेगा 2, 5 4 गया 1, फिर ये 36, 12 3 36। तो इस प्रकार एलसीएम कितना एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो एचसीएफ जब 12 आ गया तो यही जो है इन संख्याओं का भी एचसीएफ आ जाएगा। ए और बी का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12। तो जब 12 ये आ गया और लसप दिया है 156 और 504 और इनका योग दिया है 156, तो हम अब हमारा निकल जाएगा। कल मैंने इस टाइप का सवाल बताया था आपको। तो संख्या आप मान लीजिएगा 12A और 12B बराबर कितने को जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे 156 के, बराबर 156, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 156 आ रहा है और दोनों का लसप होता है गुणा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी बराबर 156 बटे 12, 12 कम 12 3, 12 3 36, यानी जोड़ने पे आपका 13 आना चाहिए, जोड़ने पर 13 आना चाहिए। और 12 ए बी बराबर लसपक कर देंगे, 12 AB इक्वल टू 504। तो ए इंटू बी बराबर 12 चौक 48, 12 दूनी 24। अब सवाल देखिए आपका चेंज हो गया, यानी कि अब जोड़ने पे 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 42 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं या 42 को लिख सकते हैं। 6 सत्ते 42, 6 में 7 गुणा करेंगे 42 आ जाएगा और 6 में 7 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 12A 12B, तो 12 गुणे 6, 12 गुणे 7, 12 गुणे 6, 12 गुणे 7, क्योंकि यहाँ आपने माना क्या है? 12A और 12B माना है। तो एक बार 12 में A का गुणा कर दीजिए, A माने 6, और फिर एक बार B का 7 से गुणा कर दीजिए, तो 12 छक 84, 12 पंद्रह 60, 12 छक 72, 72 84। तो ये संख्या एक 72 हो जाएगी और एक 84 हो जाएगी। तो बिल्कुल आप इस तरह इसको कर लेंगे। आसान सा सवाल था, मैंने इस टाइप का पीछे सवाल बताया हुआ है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट आपका पढ़ता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को फिर से ले लूँगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, मैंने आज जो भी सवाल लिए हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, पर एक दो बार वीडियो आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट मैं देख लूँगा और फिर से रिपीट कर दूँगा। सवाल पढ़ लीजिएगा। 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई हैं तो वह क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 के अंतराल से बजीं, तो 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगी? तो इसका कुछ आसान सा मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड लिखा है, इसका एलसीएम ले लीजिए।
तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का आप एलसीएम निकालिएगा। आप इसको निकाल लीजिएगा, आपका एलसीएम 120 आएगा। और 120 सेकेंड आएगा। तो ये बताइए, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 120 सेकेंड में 2 मिनट हो जाएगा। कितना? 2 मिनट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जब 2 मिनट ये हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ये देखिए 30 मिनट में, तो 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, प्रत्येक 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं। तो 2 और ये 15 बार ये हो जाएगा। और प्लस एक बार शुरुआत में बजी होंगी ना, एक बार शुरुआत में बजी होंगी, फिर अगले 2 मिनट बाद बजी होंगी, तो +1 कर देंगे, यानी कुल 16 बार एक साथ बजेंगी। +1 इसलिए किए हैं कि एक बार बजी हैं, फिर अगला 2 मिनट में फिर बजी हैं, फिर अगले 2 मिनट बजी हैं। इस तरह करते करते लास्ट में तक 30 मिनट तक बजी है ना। तो 15 बार वो हो गया, और शुरुआत का एक वाला, तो 15 एक 16 बार। अब देखिए बड़ी से बड़ी आ गया। अभी तक हम पढ़े थे छोटी से छोटी, अब पढ़ेंगे बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या है कि जब बड़ी से बड़ी दिया रहे तो हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको सवाल को पढ़ना है। पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल किस टाइप का है, भाग दिए जाने पे 6 और 5 शेष बचे, तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ भी हम पहले जब क्रम से शेष बच रहा है तो पहले संख्या में से घटा लेंगे। क्या करेंगे? संख्या में से घटा लेंगे, जैसा कि मैंने पीछे सवाल में किया था अभी, उस तरह मैंने फिर से यहाँ पे संख्या में से घटा लेंगे। आप देखिए 1657, सही है। अब हम पीछे छोटी से छोटी रहता था तो इसका एलसीएम लेते थे, अब यहाँ बड़ी से बड़ी है तो इसका HCF लेंगे। तो 1651 और 2032 का मौसम पर निकालिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन निकाल लीजिए। दोनों का अंतर ले लीजिए। आपको मैंने बताया था कि आसान तरीका से कैसे निकालेंगे। दोनों का अंतर ले लीजिए, तुरंत लग जाएगा सवाल आपका। चलिए तो दोनों का अंतर लेते हैं। पहले 2032 1651, दोनों का अंतर 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 जाएगा 8, 9 में से 6 गया 3 है, बस 381 आ गया। 1 1 2 8 3 10 13 6 3 9 1 10, हाँ सही है 381। अब 381 में हम भाग दे देंगे किसी एक संख्या का। 1651 में भाग दे दीजिए। तो ये 3 बच्चे 15, 5 बार जाएगा। पूरा करिए। देखिए 381 गुणे 5 करते हैं तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 3 15, 4 19, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में। ठीक है 4 चौको 16, देखते हैं 4 बार में जा रहा है कि नहीं। 4 बार में 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 3 15, चला गया। घटा दीजिए। 11 में से 4 जाएगा 7, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, 1 बचेगा शायद। हाँ 1 बचेगा। 7 4 11, 2 2 4 5, 5 1 6 7 8 27। तो अब क्या करेंगे, 127 में फिर 381 से भाग देंगे। 381 से भाग देने पे 3 बार में 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 सॉरी यहाँ पे देखना है मुझको, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 का 2, 3 दूनी 6 2 8 है, 3 एकम 3। मैं एक्चुअली बार बार मैं यहाँ पे 381 को देख ले रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा दिक्कत है। 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, सॉरी। देखिए 3 बार में भाग पूरी चली गई।
तुम्हारा HCF 127 आ जाएगा। HCF 127 आ गया और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 127। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का है, हमें केवल मसपा लसपा करना है और उसका यूज कर देना है, बिल्कुल सवाल आपका तुरंत लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब यहाँ पे वो हमारा पुराना वाला आ गया कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचने के लिए सवाल में दिया जाता था कि इस बार प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 4 शेष बचे। यहाँ तो लिखा ही नहीं है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो संख्याएं दी गई हैं इन्हीं का आपस में अंतर कर देंगे। क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं 187, 233, 289, इसी का आपस में अंतर कर देंगे। चलिए देखिए। एक सौ सतासी, 233, 289 का आपस में अंतर कर दीजिए। तो 233 माइनस 187 एक बार हो गया, 289 माइनस 187 एक बार हो गया, और ये हो जाएगा, क्या बचा, 289 माइनस 187 हो गया। अब क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे ना, 289 माइनस 233। ठीक है, इनको आपस में घटा लीजिएगा। आपस में घटाने पे देखिए कितना आ रहा है, 233 माइनस 187। तो देखिए इसको 233 माइनस घटाने पे कितना आएगा बताइए, 3 से 7 जाएगा, 6, 3 में से, उसके बाद 22 में से 8 जाएगा, 4, 46 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया, देख 102 बचेगा। यहाँ पे घटाइए, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 46, 102 और आपका 27। एक सेकंड रुको, सवाल थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लूँ, सवाल मैंने सही लिखा है कि नहीं। नहीं, सवाल मैंने सही नहीं लिखा है। 187, 233, 289 होगा। कोई नहीं, थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हो गया है, मैं इसको पूरा तरीका मैं ये लगाऊंगा, अभी देखिए कैसे होता है। तरीका सब सही है, थोड़ा सा सवाल में दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पे 279 है, मिस प्रिंट हो गया है। कुछ नया करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जा रहा है। यहाँ पे फिर हम वही करेंगे, अंतर ही करेंगे। तो चलिए अंतर करने पे क्या करता है, 279 माइनस 233, 279 माइनस 187 और 233 माइनस 187, इनका अंतर निकाल लीजिएगा। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 7 में से, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4, 46 बचेगा, 46, ये हो जाएगा 46। यहाँ से घटाएंगे, 9 में से 7 जाएगा 2, और 7, 27 में से 18 जाएगा 9, 92। यहाँ से घटाएंगे, 13 में से 7 जाएगा 6, 22 में से 18 जाएगा 4। तो 46, 92, 92, 46, 92, 46, इनका आप क्या निकाल लेंगे, इनका आप निकाल लेंगे HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो जब आप इनका HCF निकालेंगे 46, 92, 92 का, तो आप देखेंगे इसका HCF जो है 46 ही आएगा। क्या आएगा, 46 ही आएगा। और जो आपका HCF आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 46 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केवल क्या करना था, हमको इसको केवल घटाना था, बस घटा के जो संख्या आती उसका HCF निकालना था। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है, और आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, इस सवाल को पढ़ लीजिएगा।
3 ट्रैफिक लाइटें हैं, 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड बदल जाती हैं। एक साथ वो 8:20 पे बदली गई हूँ, तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी? बिल्कुल इस टाइप का सवाल मैंने अभी वो किया था ना, 2 4 6 8 10 वाला, वही सवाल यहाँ भी हम सेम करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो 48, 72, 108 का पहले हम लस निकालते हैं। तो 48 और 72, 108, तो 48 को आप लिख सकते हैं 12 चौक 48, या और भी अगर कुछ करना चाहिएगा तो चलिए 12 चौक 48, इसको लिख सकते हैं 4 3 12, यानी कि 16 3 48, 2 की पावर 4 गुणे 3। 72 को लिख सकते हैं 36 दूना 72, और 36 दूना 72, 36 को लिखते हैं 9 चौक को 4, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। ये सब जितना तेजी से आप कैलकुलेशन करेंगे सब आपका लग जाएगा। 8 9 72 भी लिख सकते हैं इसको, 8 गुणे 9, देखिए 8 गुणे 9 भी लिख सकते हैं। 9 को लिखते हैं 3 की पावर 2, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। तो मैंने यही किया है। और 108 को लिखेंगे 12 9 108, 12 9 108 को लिख सकते हैं 3 चौक को 12, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे, यहाँ पे 4 3 12 है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। सही है। 3 तरीके 27, 27 चौक को 108 होता है। बिल्कुल सही है। अब इसका देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे एलसीएम और क्या करेंगे, बस सवाल ख़त्म। एलसीएम के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख लिए, और यहाँ पे सबसे बड़ा 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिख लिए। तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 का मान पूरा कर लीजिए आप लोग। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तरीके 9 तरीके 27, 16 गुणे 27 कितना हो जाएगा? 16 गुणे 27 गुणा कर लीजिए। 6 7 42, 6 दूनी 12, 4 16 और 27, 2 7 3 10 13, 432 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल 432 आएगा। अब जब 432 आ जाएगा, ठीक है, 432 मिनट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल में शायद मिनट लिखा था, नहीं सेकंड लिखा था, सॉरी सेकंड, तो ये 432 मिनट आ जाएगा, 100 सेकंड आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 432 सेकंड को हम चेंज कर देंगे मिनट में, तो 432 को चेंज कर दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, तो 6 25 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा। सही है। 12 सेकेंड बच गया और ये 7 मिनट पूरा चला गया, यानी कि ट्रैफिक लाइट जो है 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद फिर एक साथ बच जाएंगी। जो ये सवाल दिया है 48 72 160 सेकेंड के बाद बदल जाती हैं, वे 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद फिर साथ हो जाएंगी। तो अगर 8:20 पे ये एक साथ हुई थी, तो इसमें आप 7 को ऐड कर दीजिए, 7 मिनट को ऐड कर दीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे आप, इसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। 8:20 7 मिनट यहाँ पे है, 12 सेकेंड यहाँ पे है, इसका हो जाएगा 12 और 20 और 7 27, और यहाँ से 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8:27 पे। तो इस तरह आपका ये पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। लसप मसप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एक बार आप ज़रूर से पिछला वीडियो और ये वीडियो, 2 वीडियो आप देख लीजिए। लसप मसप का इससे ज़्यादा कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।